नमस्कार। अगेन आप सभी का स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के और नई कक्षा में। हम फरवरी महीने का अपने राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, लेकिन काफ़ी चीज़ें बची भी हैं। तो उसी आपके सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और अब नीतियों से प्रारंभ कर रहे हैं। फरवरी के महीने में 2026 में राजस्थान में जो प्रमुख रूप से नीतियाँ आई, उन नीतियों के बारे में चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। राजस्थान की जो औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति आई 2026, इसके बारे में बात करें तो 25 फरवरी 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति का अनुमोदन किया। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो रीको को बनाया। किसे? इसकी जो नोडल एजेंसी आपके रीको को बनाया गया और क्रियान्वयन जो पोर्टल है वो राज निवेश पोर्टल। क्या है? राज निवेश पोर्टल। और इसकी रीको क्या है? नोडल एजेंसी है। मुख्य बिंदु क्या थे? औद्योगिक पार्कों का विकास। क्या है? औद्योगिक पार्कों का विकास। इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास के हेतु 4 विकास मॉडल निर्धारित आपके किए गए हैं। कौन कौन से? तो मॉडल फर्स्ट देखिए, पूर्णतः रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास। नोडल ए क्या है? पूर्णतः आपके रीको द्वारा आवंटित भूमि पर विकास। मॉडल बी है कि 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण तथा 20% रीको आवंटित। पहला तो हो गया क्या? पूरा आपके रीको के द्वारा आवंटित होगी। दूसरा है 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहण और 20% आपके रीको द्वारा आवंटित। मॉडल सी है कि संपूर्ण भूमि विकासकर्ता द्वारा। इसकी सी आपकी संपूर्ण जो भूमि होगी विकासकर्ता के द्वारा होगी। मॉडल डी कहता है पी मॉडल पे, प्राइवेट पब्लिक प्रोजेक्ट के रूप में आपके मॉडल पे रहने वाली। पात्रता क्या रहेगी? निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु 50 एकड़ आपके क्षेत्रफल और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। पात्रता है कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु न्यूनतम 50 एकड़ क्षेत्रफल व न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। पूंजीगत अनुदान के बारे में बात करें तो प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को अवसंरचना विकास पर 20% अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम आपके 100 एकड़ पार्क हेतु 20 करोड़ और 100 से लेकर 250 एकड़ पार्कों हेतु 30 करोड़ और 200 से अधिक हेतु 40 करोड़ रुपये आपके अधिकतम अनुदान देय होगा। 100 एकड़ के लिए कितना है? 20 करोड़। 100 से 250 से लेकर 30 करोड़। 200 से ऊपर हैं तो कितने आपके? 40 करोड़। CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। CETP कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर व्यय का 50% अथवा 2.5 करोड़ रुपए 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क अधिकतम आपके अनुदान होगा। किस पर? CETP पर, यानी कि कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट पर। अतिरिक्त अनुदान के बारे में बात करें तो कैपिटल आपकी नवीनीकरण ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% आपके विद्युत शुल्क छूट दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क व कन्वर्जन जो शुल्क होती हैं उसमें 25% आपकी छूट दी जाएगी। 100% 7 वर्ष के लिए बिजली पर। प्लग एंड प्ले ऑफिस आपके कॉम्प्लेक्स एंड कॉमन यूटिलिटी सेंटर हेतु रिप्स 2024 के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें अभियानों के बारे में बात करते हैं। यही प्रमुख रूप से नीति थी। अब हम अभियान के बारे में बात करें तो पहला अभियान आपके आता है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, PM-ऊषा। उच्चतर शिक्षा
अभियान। यह उच्च शिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण हेतु एक केंद्र प्रवर्तित योजना है और इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के आपके उद्देश्य से नवीन भवन निर्माण, जीर्णोद्धार, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद और R&D आपकी गतिविधि को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जाएंगे और केंद्र और राज्य का अनुपात रहने वाला वित्तीय आपके 60:40। उच्च शिक्षण की जो संस्थाएं हैं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसमें आपके उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के उद्देश्य से नवीन आपके भवन का निर्माण, जीर्णोद्धार, अत्याधुनिक उपकरणों की खरीद और साथ में R&D आपके D गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे। अगला अभियान है, उससे पहले ये स्थिति देखो, राजस्थान की स्थिति क्या रहने वाली है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 1.0 एंड 2.0 के तहत राजस्थान में 5 विश्वविद्यालयों, 116 महाविद्यालयों में कुल 130 आपके परियोजनाएं स्वीकृत हैं। इसके लिए 611 CR आपके रुपए की व्यवस्था है, जिनका कार्य 30 सितंबर 2026 किया जाना प्रस्तावित है। ये था PM आपके ऊषा। अब हम बात करें राजस्थान ममता प्रोग्राम। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य के नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज ममता प्रोग्राम चलाया गया। तो राज ममता प्रोग्राम क्यों चलाया गया कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राज्य के नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण आपके मानसिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। इस प्रोग्राम के तहत SMS आपके अस्पताल सवाई मान सिंह आपके हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेंटल हेल्थ की स्थापना की जाएगी और जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल आपके स्थापित की जाएंगे। किस स्तर पर? जिला मुख्यालयों पर मेंटल हेल्थ केयर सेल स्थापित किए जाएंगे। बजट आपके 26-27 के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आपके कल्याण हेतु राज्य सरकार ने 32,526 CR आपके रुपये आवंटित किए हैं, जो वर्ष 2023-24 के बजट में से 53% आपकी क्या है, अधिक है। अगले हम बात करें ग्राम उत्थान शिविर का द्वितीय चरण। आपके दूसरा चरण शुरू होने वाला है ग्राम उत्थान शिविर आपके, उसमें क्या राजस्थान सरकार के द्वारा जन सेवा के सर्वोपरि की अवधारणा के अनुरूप ग्रामीणों तक सरकारी के जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक गिरदावार आपके गिरदावार जो सर्किल है उसमें 23 जनवरी बसंत पंचमी से ग्राम उत्थान शिविर प्रारंभ किए गए और इन शिविरों का द्वितीय चरण 1 फरवरी से लेकर तथा 5 से 9 फरवरी तक आयोजित किया गया है। समय इसका 10 से 5 रहने वाला है। अब हम बात करें रिपोर्ट और सूचकांक, जो प्रमुख रूप से उनके देखें तो राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट और प्रमुख मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, चर्चित स्थल देखे हैं। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। तो जिला एकेडमिक रैंकिंग जनवरी 2026, 9 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जनवरी 2026 माह हेतु जिला एकेडमिक रैंकिंग जारी की गई। यह रैंकिंग छात्रों को नियमित उपस्थिति, कक्षा में आपकी शिक्षण गुणवत्ता, फील्ड विजिट के माध्यम से निगरानी और शैक्षणिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों के प्रदर्शन जैसे मानकों के आधार पर जारी की गई है। इस रैंकिंग में आपके देखो किस किस आधार पर है, उपस्थिति है, कक्षा में शिक्षण है, गुणवत्ता है, फील्ड विजिट है और शैक्षणिक मूल्यांकन के विद्यार्थियों के प्रदर्शन से हम यही मानक रहे हैं। इस रैंकिंग में झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू प्रथम, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कौन आया है? झुंझुनू। जिला एकेडमिक रैंकिंग जनवरी 2026, फर्स्ट है झुंझुनू, सेकंड है आपके हनुमानगढ़, तीसरे नंबर पे है चूरू। अगला देखें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मासिक आपके रैंकिंग जारी होती है, इसमें राजस्थान प्रथम रहा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी जो आपके मंथली रिपोर्ट आती है उसमें राजस्थान ने देश भर में जनवरी 2026 माह में आपके फर्स्ट रैंक आपके हासिल करी है। इस योजना के राज्य में क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास जो विभाग है उसके अंतर्गत आने वाले ICDS द्वारा किया जाता है। तो किसमें? महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले ICDS द्वारा किया जा रहा है। योजना के प्रावधानों के बारे में बात करें, 1 जनवरी 2017 से
देश के सभी जिलों में लागू। प्रथम बच्चे 1 अप्रैल 2023 के बाद के जन्म पर आदि निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने 2 किस्तों में कुल 5,000 रुपये, 3,000 या 2,000 रुपये तथा दूसरे बच्चे 1 अप्रैल 2022 के बाद जन्म पर केवल लड़की होने पर निर्धारित शर्तों के पूर्ण करने पर एक मुश्त 6,000 रुपये आपके लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। सितंबर 2025 की मासिक रिपोर्ट में राजस्थान देश भर में प्रथम स्थान रहा। पोषण माह में दूसरे व पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का आपके अजमेर का दौरा हुआ। 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर का दौरा किया और अजमेर में स्थित गाइड विश्राम स्थली में मुख्यमंत्री आपके रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन के प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर आपके भाग लिया। तो मुख्यमंत्री आपके रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में हुआ, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे। अजमेर में गाइड विश्राम स्थली पर था, ठीक है ना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा कुछ कार्य किए गए, वो है इस प्रकार से कि राजस्थान की 16,686 CR आपके करोड़ रुपए की लागत से 43 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया। 21,863 युवाओं को नियुक्ति पत्रों का वितरण किया गया। देशव्यापी HPV आपके टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। देशव्यापी HPV आपके जो टीकाकरण है वो अभियान का शुभारंभ किया गया। 1,000 करोड़ रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन का हस्तांतरण किया गया। प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। 12,008 करोड़ की बांदी कुई से आपके जयपुर तक 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इतने रुपए तो आपके CR में हो गए। साथ में बांदी कुई से दौसा तक 4 लेन आपके ग्रीनफील्ड हाईवे था। NH हम बात करें 76 जंक्शन से उमेदपुरा गांव के निकट NH आपके 12 के जंक्शन तक 8 लेन कैरिजवे। NH 76 के जंक्शन से उमेदपुरा गांव के निकट NH 12 के जंक्शन तक 8 लेन कैरिजवे, ठीक है ना। देवगढ़ से राजस्थान गुजरात सीमा तक प्रथम सड़क था। और NH 248 पर शाहपुरा से थाना गाजी तक पक्के आपके शोल्डर के साथ 2 लेन। जैसलमेर सम धनाना रोड का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण किया गया। नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 28.1 मेगावाट आपके विद्युत निकासी हेतु ट्रांसमिशन प्रणाली 3616 करोड़ रुपए से आपके की गई। 28.1 मेगावाट रहा, ठीक है। शिलान्यासों के बारे में बात करें तो 220 किलोवाट के 5 व 40 किलोवाट के 2 GSS सहित 1781 करोड़ के नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, डीग व सवाई माधोपुर जिलों के विद्युत क्षेत्र से जुड़े विकास कार्य किए। 220 किलोवाट के 2 और 400 किलोवाट के 2 GSS सहित 1781 करोड़ के नागौर, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, डीग, सवाई माधोपुर जिलों के विद्युत क्षेत्र से जुड़े विकास कार्य किए गए। जोधपुर क्षेत्र में आपके शहर है, उसमें महामंदिर है। उसमें महामंदिर से अखड़िया चौराहे तक 4 लेन आपके एलिवेटर रोड 1243 करोड़ आपके रुपए के लागत से शिलान्यास किया। इसका 3900 आपके 28 करोड़ के बीकानेर, कोटा, बूंदी आपके झालावाड़ जिलों के पेयजल से जुड़े विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। बीकानेर, कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ कितने हैं? 3928 करोड़ रुपए। 526 करोड़ की के पाली जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विकास से जुड़े कार्य। और जयपुर में सांगानेर में 287 करोड़ रुपए के एलिवेटर रोड का निर्माण कार्य। 434 करोड़ के 12 और सवाई माधोपुर में सड़क कार्य विकास कार्य किए गए। और 1600 करोड़ रुपए के विभिन्न नहर विकास कार्य किए गए। HPV टीकाकरण में घोषणाएं। भाई क्या हुआ कि HPV का टीकाकरण हुआ, ठीक है ना।
तो 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री अजमेर आए। तो देशव्यापी HPV ह्यूमन पेपिलोमा आपके वायरस हैं टीकाकरण का अभियान का शुभारंभ किया गया और उद्देश्य था कि गर्भाशय कैंसर के खतरे को कम करना। गर्भाशय के जो कैंसर था उस कैंसर के खतरे को कम करना है और इस अभियान के तहत आपके 14 वर्ष के आयु की लड़कियों को गार्डासिल 4 नामक आपके क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन 0.5 ml के खुराकों के रूप में लगाई गई, जो टीवी में लाइव भी दिखाया गया था, किसी ने देखा हो तो। ये वैक्सीन HPV टाइप 16, 18 और टाइप 6 व 11 से सुरक्षा प्रदान करेगी। इस हेतु राजस्थान के सभी जिलों में 1000 स्वास्थ्य संस्थाओं को HPV टीकाकरण के लिए चिन्हित किया गया है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री राजस्थान की घोषणा है। 2000 आपके 26-27 के लिए देखें तो कुछ घोषणाएं हैं जो बजट 2026-27 में की गई हैं। उनमें वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री ने क्या क्या देखिए। सड़क मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त का आपके प्रावधान किया गया। मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़, नॉन आपके पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ रुपए। यह बजट में हमने देखा था ना। तो नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़ और मिसिंग लिंक के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान। मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से करवाए जाने का प्रस्तावित है। अब ऊर्जा के बारे में बात करें तो प्रदेश के विद्युत तंत्र की और अधिक विस्तार और सुदृढ़ीकरण के विभिन्न GIS का निर्माण किया जाएगा। दीपला सेडवा जो आपके बाड़मेर, गोहड़ का तला धनाऊ बाड़मेर, तो बाड़मेर के 2 क्षेत्र में आपके यहाँ पर 132 जो KV के GIS का निर्माण कार्य किया जाएगा। नॉन SC या ST आपकी श्रेणी के काश्तकारों को अपनी श्रेणी कृषि भूमि का अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु भू स्थानांतरण प्रचोड़ के अप्रोच रोड के लिए स्वप्रमाणन के आधार पर संबंधित उपखंड अधिकारी या सहायक का आपके जो आयुक्त है उपनिवेशकों के स्तर पर किए जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। नागरिक सुविधाओं के बारे में बात करें तो जयपुर आपके जो मेट्रो रेल है परियोजना द्वितीय चरण के तहत 42.80 किलोमीटर आपकी लंबाई एवं 13,600 करोड़ रुपए की लागत से आपके कार्य किया जाएगा। जयपुर मेट्रो परियोजना द्वितीय चरण के तहत आपके 42.80 किलोमीटर और पैसे कितने हैं 13,600 करोड़ रुपए। युवा और विकास के कल्याण के लिए देखें तो जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव की समस्या को कम करने के लिए द्रव्यवती नदी पर आपके लगभग 36 किलोमीटर लंबी एलिवेटर रोड के DPR बनाकर कार्य किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में लोगों को आप आसानी से घर उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा पर नवीन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में लोगों को आसानी से घर उपलब्ध हो और इसके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा पर नवीन प्रोग्रेसिव आपकी पॉलिसी लाई जाएगी। नवीन आपकी प्रोग्रेसिव पॉलिसी क्यों लाई जाएगी तो शहरों में लोगों को आसानी से घर उपलब्ध हो, इसलिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की समीक्षा पर नवीन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लाई जाएगी। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा का विस्तार करने हेतु 1000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। कितने 1000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। भिवाड़ी में आपके जल भराव की समस्या को निराकरण हेतु भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के सहयोग से 150 करोड़ रुपए की लागत का कार्य किया जाएगा। पंचभद्रा रिफाइनरी तथा बालोतरा पेट्रो जोन के कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं के कौशल विकास हेतु बालोतरा जिले में कौशल विकास हब विकसित किया जाएगा। तो कौशल विकास हब कहाँ बालोतरा में, किसके लिए पंचभद्रा और बालोतरा पेट्रो जोन में कार्य करने के लिए स्थानीय युवाओं को कौशल विकास हेतु। राजस्थान निर्यात संवर्धन आपकी जो नीति है 2024 के अंतर्गत तकनीकी उन्नयन हेतु दी जाने वाली अधिकतम अनुदान राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जानी प्रस्तावित है। दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओं को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है। दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाओं को 24 घंटे खोले जाने की अनुमति दिया जाना
प्रस्तावित हैं। युवा विकास एवं कल्याण। युवाओं के गुणवत्तापूर्ण कौशल विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षकों को के आपके जो प्रशिक्षणों के लिए जयपुर में अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग की जाएगी। बजट आपके 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवीन महाविद्यालय की स्थापना है धौला जयपुर अटारी भरतपुर। नवीन ITI स्थापना है नोकड़ा बालोतरा। विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत और भवन पुनर्निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि से विद्यालय आधारभूत संरचना कोष बनाए जाना प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण VBG राम जी आपकी योजना की प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत रोजगार व जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्यों के लिए एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों की आपकी रोजगार गारंटी का वैधानिक अधिकार। श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान। 125 दिन याद रखना। श्रमिकों को साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान। निर्धारित समयावधि में रोजगार को उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते और नियोजित श्रमिकों को मजदूरी भुगतान की देरी में स्थिति में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत आपके आगामी 4000 करोड़ रुपए का व्यय राज्य कोष से किया जाएगा, जिससे आवश्यक एवं मांग के अनुसार वृद्धि की जा सकेगी। विशेष आपकी योग्यजन वृद्ध विधवा एकल नारी एवं जो लघु सीमांत कर सके उनको दे सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगामी वर्ष 150 रुपये की बढ़ोतरी करते हुए 1450 रुपये मासिक की गई है। किस किस के लिए देखिएगा, विशेष योग्यजन है, वृद्ध हैं, विधवा एकल नारी है और लघु सीमांत कृषकों को देश सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसमें 150 रुपये की बढ़ोतरी की गई। बढ़िया बात है, 1450 रुपये हो गए हैं। ठीक है, आपके परिवार वालों को भी कुछ भी होगी। आगामी वर्ष दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से 25,000 दिव्यांगजनों को विभिन्न उपकरणों के उपलब्ध कराने हेतु 2500 दिव्यांगजन को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। ठीक है, 2500 आपके दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी दिया जाना प्रस्तावित है। भवन और अन्य विनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल द्वारा संचालित हितधारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना के अंतर्गत देय राशि में से 50% राशि समावधि जमा में विनियोजित की जाती है। अब इसके स्थान पर एक मुश्त राशि आपके भुगतान निर्माण श्रमिकों के आश्रितों के बैंक खाते में किया जाना प्रस्तावित है। हितधारी की सामान्य और जो अथवा दुर्घटना से मृत्यु या घायल होने की दशा में, ठीक है ना। तो पहले 50% दी जाती थी, जमा होती थी, अब एक मुश्त दी जाएगी। 150 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, 1450 रुपये हो गए। ठीक है, नवीन छात्रों की स्थापना छात्रावासों की आपकी स्थापना होने वाली है। सांगोद कोटा में, लोन करेक्शन बीकानेर में, सावित्री बाई फुले और करेड़ा मांडल में, आपके भीलवाड़ा में देवनारायण बालक आवासीय छात्रावास आपके खोला जाएगा। जनजाति कल्याण के लिए 8.5 लाख रुपया जनजाति कृषकों के 8.5 लाख जनजाति कृषकों को निःशुल्क आपके संकर मक्का बीज मिनी कट दे जाएंगे। बजट है आपके 85 करोड़। आगामी वर्ष में जनजाति क्षेत्र में 5000 युवाओं को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 5000 युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपकी ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्र के आस्था स्थलों में विकास एवं सार्वजनिक सुविधाओं को कार्य में करवाए जाएंगे। आपके सोनार माता हैं सालुम्बर, सालकेश्वर माता मंदिर है आनंदपुरी बांसवाड़ा, रामकुंडा महादेव मंदिर है आपकी पिलक चाड़ोल उदयपुर। तो इन मंदिरों में आपके सार्वजनिक सुविधा के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। चिकित्सा और पर्यटन के साथ से देखें आपके तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने कुल 25, कपड़ागढ़ी बांसवाड़ा, बालाचूना खजुरा कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। तो ये 2 बांसवाड़ा में नवीन आयुष्मान आपके आरोग्य मंदिर कुल के 25 होंगे। PBM चिकित्सालय बीकानेर में न्यूरो कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। न्यूरो कैथ लैब आपके PBM चिकित्सालय बीकानेर में स्थापित। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ अलवर में MCH विंग प्रारंभ किए जाएंगी। MCH विंग प्रारंभ कहाँ की जाएगी? अलवर में। गुदड़ा दुदू जयपुर में नवीन आयुर्वेद आपके
औषधालय खोला जाएगा। कहाँ पर? गुदड़ा दूदू जयपुर में। सिद्धमुख चूरू में राजकीय ब्लॉक आयुर्वेद आपके चिकित्सालय खोला जाएगा। तो आपके ब्लॉक कहाँ है? सिद्धमुख चूरू। ठीक है। पर्यटन कला एवं संस्कृति के रूप में देखें तो कुछ नाम परिवर्तन किए गए हैं। माउंट आबू का आबूराज, जहाजपुर का यज्ञपुर, कामा का कामवन। इसमें तो एक्सपर्ट है ही अपन नाम चेंज करने में। नाम से आपको पता है कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाता है करने से चेंज। पहले माउंट आबू अब पे थोड़े पेड़ कम थे, तो अब आबूराज कर दिया है तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। जहाजपुर में जहाज नहीं चलते थे, तब यज्ञपुर कर दिया है तो बहुत बड़े याद जो अभी क्या है जहाज चलने लगेंगे। तो नाम चेंज करने में अपन क्या है? एक्सपर्ट है। नवीन पैनोरमा की स्थापना की गई है। आपके श्रीयादी पैनोरमा है जालामंड जोधपुर। नागणेचिया माता आपके जो पैनोरमा है ये नगाना वालोत्रा। श्रीयादी पैनोरमा कहाँ है? जालामंड जोधपुर। ये इंपॉर्टेंट याद करना, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको जोधपुर ऑप्शन में दिया तो आपका गेम सेट है। श्रीयादे जालामंड जोधपुर। प्रदेश के प्रत्यक्ष प्रभाव वाले मंदिरों के विकास कार्यों एवं अन्य सुविधाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का आपके 1000 करोड़ रुपए का आपकी क्या है भाई साहब? व्यय किया जाना प्रस्तावित है। चामुंडा माता मंदिर रोपवे अजमेर में बनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद स्मारक आध्यात्मिक केंद्र अजमेर में। महाराजा गंगा सिंह के स्मारक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने एवं उसके शताब्दी वर्ष गांठ पर विशेष आयोजन आपके शिवपुर गंगानगर। जाखड़दा धोरीमन्ना बाड़मेर की कंजर्वेशन आपके जो रिजर्व के रूप में विकसित है किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बाड़मेर को कंजर्वेशन आपके रिजर्व के रूप में विकसित करना कहाँ पर? जाखड़दा धोरीमन्ना। हवा होदी जमवा रामगढ़ जयपुर में इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म हब कहाँ है? हवा होदी जमवा रामगढ़ जयपुर। इंपॉर्टेंट। श्री वागल धाम महातीर्थ से विराटरा रोपवे निर्माण शेरगढ़ जोधपुर। ये भी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पर्यटन वाले, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट बनते हैं और ऐसे भी। श्री वागल धाम महातीर्थ से विराटरा से रोपवे आपके शेरगढ़ जोधपुर। कृषि से संबंधित देखे पशुपालन से संबंधित तो आगामी वर्ष हेतु न्यूनतम आपके समर्थन मूल्य MSP है के ऊपर गेहूं में देखे तो प्रति क्विंटल आपके 150 रुपये बोनस देते हुए 2735 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं खरीदनी होगी। कृषि विपणन खंडों का पुनर्गठन हेतु करते हुए पाली प्रतापगढ़ भरतपुर 12 खंड में कार्यालय खोले जाएंगे। धनिया को व्यापार को प्रोत्साहित किए जाने के लिए मार्केट लिंकेज को बढ़ाने के उद्देश्य से मंडी शुल्क के दर को 1.6% से घटाकर 0.5% तथा आड़त की दर 2.25% से घटाकर 1% कर दी गई है। मार्केट लिंकेज को बढ़ाने के उद्देश्य से क्या मंडी शुल्क है उसको 1.60 से 0.50 और आड़त दर 2.25% से 1% किया जाना प्रस्तावित है। 50 हज़ार रुपये में आप पर 50 हज़ार लीटर क्षमता रहे दूध आपके प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में की जाएगी। गौ सेवा के लिए प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालन वर्ष घोषित किया गया है। गौ सेवा और गौ कल्याण को और अधिक गति देने के लिए गौ सेवा नीति 2026 लाई जाएगी। वेरी गुड। सुशासन के बारे में देखें। नवीन वृत्ति या पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे लूणी जोधपुर और पीपासन अजमेर। राजस्थान आपकी विधानसभा के गठन की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु 3 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। हाँ, ये कर लो पहले। आगामी वर्ष पंचायती स्तर पर 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की जाएगी। डिजिटल आर्ट्स के अंतर्गत रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम लागू की जाएगी। ऑरेंज इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम किसके लिए? डिजिटल आर्ट के अंतर्गत रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु। कालिक पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाना प्रस्तावित है। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं जो आपके संस्थान हैं जैसे कि राजभवन है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय के आदि की सुरक्षा में नियोजित किए जाने हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित राज्य विशेष पुलिस बल का गठन किया जाना प्रस्तावित है। पुलिस कर्मियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 2850 रुपये प्रति माह कर दिया है। ठीक है ना। विभिन्न न्यायालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु आपके भाई साहब 450 आपके करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सामान्य वाद विवाद घोषणाएं हैं। देखें,
दिव्यांग राज्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के आरक्षण के प्रावधान को 21 अक्टूबर 2021 की जगह 30 जून 2016 से प्रभावित किया गया है। दिव्यांग राज्य कर्मचारी उनके पदोन्नति के आरक्षण के प्रावधान को 31 अक्टूबर 2021 की जगह 30 जनवरी 2016 करी है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम, सहायिका, मिड डे मील, बुक कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार के द्वारा देय मानदेन में आपके 10% की गई है, वृद्धि की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, मिड डे मील है, इनको 10% की वृद्धि की गई है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों के अध्यक्षों सदस्यों के आपके आगामी वर्ष में क्या 10% की इनके भी आपके वृद्धि प्रस्तावित है। पंचायती राज संस्थाओं में नगर आपके जो निकाय हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों के। राज्य कर्मचारियों के बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु उद्देश्य से आपके उपलब्ध भूमि का समुचित विकास करते हुए आगामी 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से NBCC पैटर्न पर, मैंने बताया था ना जब बजट पढ़ रहे थे तब 300 फ्लैट्स आपके निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृति पत्रकार आपके सम्मान योजना के अंतर्गत वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली सम्मान राशि 15,000 रुपये को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी, यानी कि टोटल 3,000 रुपया कहीं है बढ़ा दिया ये रमत। दिवंगत अधिस्वीकृत पत्रकार को पत्नी को देह 7500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपया कर दिया, यानी कि 25 रुपये बढ़ा दिया। तो पत्रकार बंधुओं के लिए राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के माध्यम से जयपुर में आवासीय योजना लाई जानी प्रस्तावित है। बावड़ पत्रकार कितो ही काम करे सुनना कौन नहीं भारत में पत्रकार। चलिए पत्रकार बंधुओं की भाई बहुत सारा काम किया जा रहा है। आवासन मंडल जयपुर में भी आपके जयपुर में आवासीय योजना की लाई जानी प्रस्तावित है। राजस्थान आवासन मंडल जयपुर द्वारा विधायक आवास योजना का लाई जाएगी। राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा जयपुर द्वारा विधायक आवास योजना लाई जाएगी। हाँ बस ये करते रहो, जनता के लिए कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, बस इनकी सुविधा आराम से आप करते रहो। राजस्थान बजट 25-26 पर सामान्य विवाद, उप मुख्यमंत्री की घोषणा है। पेयजल में देखें तो राज्य में निकलने वाले आपके DMIC कॉरिडोर के आपके निमराना औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक जल एवं पेयजल आपूर्ति के लिए 1012 करोड़ रुपए की लागत से कृत्रिम जलाशय एवं फीडर निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष 200 करोड़ रुपए की आपकी राशि का व्यय किया जाएगा। औद्योगिक विकास, कोटा बूंदी में नवीन ग्रीनफील्ड आपके एक्सप्रेसवे के नज़दीक रीको द्वारा वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे में आपके लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल आदि उद्योगों की स्थापना की जाएगी। औद्योगिक विकास हो रहा है जिसमें देखिएगा कोटा बूंदी में आपके नवीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपके नज़दीक रीको द्वारा वृहद औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिसमें लॉजिस्टिक, टेक्सटाइल आदि उद्योग आपकी स्थापना की जाएगी। MSME तथा ODOP योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निस्तारण हेतु इन्हें जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधों के द्वारा स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। कल्याण, स्वास्थ्य, आपके पर्यटन एवं कृषि, युवा विकास एवं कल्याण, IIT आपके कोटा AI, डाटा एनालिटिक्स तथा अन्य इमर्जिंग क्षेत्रों के नए कोर्स प्रारंभ करने हेतु एवं IIT में कोटा में आपके IT के बड़े हब विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से DPR बनाई जाएगी। नवीन खेल स्टेडियम का निर्माण और लोहाट जो है फड़ौदी में, वहाँ पर भवानी मंडी डग झालावाड़ में, और मिनी खेल स्टेडियम है आपके तारामठ बाड़मेर में। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नवीन आयुष्मान आपके आरोग्य मंदिर खारड़ा राठौड़ान रामसर बाड़मेर, मदारामपुरा सांगनेर जयपुर, यहाँ पर नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में देखें तो कोटा में रोबोटिक हैंड फॉर प्रोस्थेटिक सर्जरी फॉर यूरोलॉजी होना चाहिए ना, सुविधा प्रारंभ की जाएगी। बालिका महिलाओं की आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून, साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए STRI सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना की प्रारंभ की जाएगी। इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख महिलाओं को विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाएगा। पर्यटन के अलावा संस्कृति, धोलियाजी पर्वत गोगुंदा, ये पर्वत कहाँ है देख लो भाई, ये जयपुर में रोप वे बनवाया जाएगा, उदयपुर में सॉरी। अंधेरी माता मंदिर सागवाड़ा डूंगरपुर के पास परकोटे का निर्माण किया जाएगा। सुरसागर जोधपुर में अमर शहीद हेमू कलानी की स्मृति में
स्मारक बनाया जाएगा। हड़ौती के क्षेत्र में पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए रामगढ़ विस्तारी आपके टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, चंबल घड़ियाल आपके सेंचुरी में सफारी और अन्य सुविधाएं के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। कृषि और पशुपालन में देखें तो अचलपुरा छोटी सादड़ी में ऊंट का घोड़ा एनीकट का निर्माण प्रतापगढ़ में किया जाएगा। लाल सोडदोसा में पशु चिकित्सा और महाविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है ना। ऊंट का घोड़ा एनीकट का निर्माण प्रतापगढ़। सुशासन के हिसाब से देखें तो लूणकरणसर बीकानेर में मिनी सचिवालय का निर्माण, दावा धूनी जोधपुर में पुलिस थाना खोला जाएगा। राज्य कर्मचारियों के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण समाप्ति से 2 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार केंद्र सरकार के विभागों उपक्रमों संस्थाओं के में नियुक्ति होने के फलस्वरूप पद त्यागने पर आपके कार्मिकों के भुगतान के लिए किए गए वेतन या भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड के में दर्ज आपकी सड़कें, रास्ते हैं, खातेदारी भूमि के बीच में सरकारी भूमि की आपके पट्टी अवस्थित होने से खातेदारी भूमि तक पहुंच मार्ग की उपलब्धता नहीं हो पाती। ऐसी खातेदारी का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं हो पाता। अब ऐसे प्रकरणों की 20 फीट तक चौड़ाई की राजकीय भू पट्टी आपका कृषि भूमि की प्रचलित डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान करने पर संबंधित खातेदार को पहुंच मार्ग हेतु आवंटन किया जा सकेगा। भारत विस्तार 17 फरवरी को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में डिजिटल कृषि सलाहकार भारत विस्तार का शुभारंभ किया है। भारत विस्तार आपके केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित एक बहुभाषी AI आधारित संवादात्मक आपके परामर्श प्रणाली है। देश के किसानों को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का पर समग्र आपकी संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के रूप में विकसित की गई है, जिसका उद्देश्य है किसानों को उत्पादकता बढ़ाना इनकी, और किसानों को उत्पादकता के साथ लागत है इनको जोखिम को कम करना है। और भारत विस्तार प्रणाली को एग्रीस्टेक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की संसाधनों के साथ एकीकृत किया जाएगा। राज्य कृषि योजनाएं IMD मंडियों को आपके जोड़कर कृषकों की सटीक जानकारी प्रदान की जाएगी। इस प्लेटफॉर्म आपके द्वारा किसानों को जो फसल है इसे आधारित वैज्ञानिक परामर्श है, रियल टाइम मंडी मूल्य है, मौसम है, पूर्वानुमान है, कृषि ऋण है, बीमा जानकारी है, सरकारी योजनाओं की पात्रता है, आवेदन है, मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। वर्तमान में सेवा हिंदी और अंग्रेजी में प्रारंभ की गई प्रत्येक चरण में, और भविष्य में 11 अन्य भाषाओं में की जाएगी। और इसमें चैटबॉट आपके टेलीफोन ऐप AI आपकी सहायता वेब इंटरफेस लिंक द्वारा की जाएगी। इस हेतु टेलीफोन आपके हेल्पलाइन नंबर है 155261 प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। टेलीफोन कॉल आपके भारतीय द्वारा हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध होंगे।